प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव से साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलमानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ। मैं गुरु महादेव और उनसे जुड़ने के 3 नियम। दया की याचना करनी कि महादेव मैं आपका शिष्य हूँ या शिष्या हूँ, मुझ पर दया कीजिए। किसी भी व्यक्ति को आप बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। और तीसरा नियम 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से आप प्रणाम निवेदित कीजिए 24 घंटे में, कभी भी किसी भी अवस्था में। यही नियम है शिव गुरु से जुड़ने के। और देखिए, चूंकि शिव गुरु से ये नियम जुड़ने के हैं और ये बातें हम जब करते हैं हमारे जीवन में अनुभूतियाँ आती हैं तो हम लोगों को बताते हैं और लोग इससे और भी खुशी खुशी जुड़ते हैं और शिव को गुरु बनाते हैं। लेकिन जीवन में जब महादेव गुरु आते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी अनुभूतियाँ आती हैं और अनुभूतियों के माध्यम से कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी जिज्ञासाएं भी आती हैं, जिनको ये लगने लगता है कि मैंने महादेव को गुरु बनाया है तो मेरे अंदर ये अनुभूति आई। तो जब अनुभूतियाँ आने लगती हैं तो जिज्ञासाओं का भी हमारे जीवन में जन्म होने लगता है कि आखिर ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। आज मैं बहुत ही एक मतलब कहिए कि काफ़ी समय से जुड़े हुए गुरु भाई महादेव से, और उन्होंने मेरे से जिज्ञासा करी कि गुरु भाई मेरे जीवन में दुख बहुत है। और इस बात को मैं कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन मैं सोच रहा था कि भाई पुराने गुरु भाई हैं और मैं इनसे क्या कह सकता हूँ। मेरे जीवन में भी दुख है और जगत में सबके जीवन में भी दुख है। तो मैंने इस विषय पे सोचा कि काफ़ी मतलब इस विषय को लेके मैं सोचने लगा कि महादेव, जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में आपने सुख और दुख नहीं दिया होगा, लेकिन ये इतने पुराने गुरु भाई हैं और इनको ये लगता है कि मेरे जीवन में बहुत दुख है। और देखिए, कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि हमारे काफ़ी पुराने जो सक्रिय गुरु भाई बहन हैं, जो काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं, उनके जीवन में भी यदि दुख का आगमन होता है तो उनका मनोबल टूटने लगता है और वो लोग अपनी राह से हट जाते हैं। लेकिन चूंकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस जगत में आप सभी जानते हैं कि न सुख मेरे बस की बात है, न मेरे दुख बस की बात है। मेरे वश की बात है तो सिर्फ आनंद, और वो आनंद मेरे गुरु महादेव के चरणों में है। मेरी कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, मैं अपने आप को कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। ये मेरा दायित्व बनता है और ये 3 नियमों की ताकत है कि मैं लिख के कहता हूं कि आपके अंदर यदि इस प्रकार की जिज्ञासा आ रही है तो अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है कि आपके अंदर जिज्ञासा इस तरह की आ रही है कि मुझे दुख हो रहा है। लेकिन आप अपने अंदर झांक के देखिए, कहीं ना कहीं उस महादेव के प्रति आपका मन समर्पित नहीं है। आपका मन समर्पित नहीं है, मेरे गुरु के प्रति आपका मन समर्पित नहीं है। और जिस दिन, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जिस दिन आपका मन समर्पित हो जाएगा ना, तो दुनिया का कोई भी दुख आपको रुला नहीं सकता। आप हर स्थिति परिस्थिति में आपके होठों पे मुस्कान होगी। ये मैं उनसे नहीं बता पाया, मैं उनकी बातें सुना, मैं काफ़ी सक्रिय गुरु भाई हैं, लेकिन मैं उनसे ये बात नहीं कर पाया, क्योंकि चूंकि देखिए इस जगत में और इस संसार में या शिव शिष्य परिवार को ले लीजिए, मैं व्यर्थ की बातें और व्यर्थ का ज्ञान दूं तो उसमें अच्छा नहीं। मैं बात करूंगा, डिस्कस करूंगा, सबसे करूंगा, लेकिन एक सुलझे हुए व्यक्ति से, जिन्होंने काफी समय इस गुरु से प्रेम करके अपना जीवन व्यतीत कर लिया, और वो व्यक्ति मेरे से ये कह रहे हैं कि गुरु भाई मुझे मेरे जीवन में बहुत दुख है, कदापि नहीं। मैंने एक छोटी सी बात बताई थी उनको कि गुरु भाई आप एक बात समझ लीजिए, जिस दिन भी हमारा मन समर्पित हो गया ना पूर्ण रूप से, वो ये गर्दन भी कट जाएगी ना, उस दिन आप मुस्कुरा के गर्दन को भी कटवा दोगे आप।
लेकिन चूंकि होता क्या है, जब हमारे जीवन में खुशियों का आगमन होता है तो मुझे ये लगता है कि महादेव की दया हो रही है, और जिस दिन हमारे जीवन में दुख का आगमन होता है उस दिन मुझे ऐसा लगता है कि महादेव की दया नहीं है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है हमारे जीवन की, कि हम महादेव को भी कटघरे में खड़े कर देते हैं कि महादेव आपने हमारे जीवन में दुख कैसे दे दिया। महादेव सर्वव्यापी हैं, सर्वमान है, शक्तिमान है। उन्हें जरूरत के अनुसार हर चीज आपके जीवन में वो देते हैं। कहीं ना कहीं आपको आखिर एक बात बताइए कि आपके जीवन में खुशियों का अंबार रहा तो आपने क्या कर लिया? सिर्फ आपका मन संतुष्ट रहा होगा, ये शरीर संतुष्ट रहा होगा। आपकी आत्मा को न सुख से लेना देना है, न दुख से लेना देना है। यह अध्यात्म की बहुत बड़ी बात है। साहब श्रीहरेंद्रानंद जी क्या सिखा गए? साहब श्रीहरेंद्रानंद जी हमको क्या सिखा गए? यही सिखा गए ना कि जीवन जीने की कला आ जाएगी, तुम उस दौर में पहुंचोगे जिस दौर की तुमने कल्पना नहीं करी है। साहब श्रीहरेंद्रानंद जी ने इस बात को दर्शाया और इस बात को साबित किया, और यही कारण है कि हम लोग ये छोटे मोटे जीवन में सुख दुख से कभी भी नहीं घबराना चाहिए। मैंने एक छोटी बात बताई उनको कि गुरु भाई एक व्यक्ति था, उसने भी एक व्यक्ति से जाके कहा कि मैं बहुत ही दुखी हूं अपने जीवन में, बहुत दुखी हूं, रोने लगा, बिलाने लगा। वो व्यक्ति बोला कि तुम कल आना मेरे पास। वो कल फिर गया, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख होता है ना तो हम हर स्थिति परिस्थिति से गुजरने के लिए तैयार होते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि क्या परेशानी है, तो उन्होंने तमाम अपने जीवन की जो भी दुख भरी बातें थी वो बताने लगे कि मुझे ये कष्ट है, मुझे ये कष्ट है। वो व्यक्ति उनको लेके चले गए एक तालाब के किनारे। तालाब के किनारे ले गए और तालाब के किनारे ले जाके उन्होंने कहा कि इस तालाब में आप प्रवेश कर जाइए। वो व्यक्ति दुख से चूंकि ग्रसित था, और जो उनको लेके गए थे उन्होंने ये कहा था कि आप तालाब में प्रवेश कर जाइए, इसमें स्नान लगाइए, स्नान कीजिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो व्यक्ति बहुत ही खुशी दुख से प्रभावित था ही, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद ये व्यक्ति सही कह रहा है कि मैं इस तालाब में घुस के और स्नान करूंगा और मेरे जीवन का सारा दुख नष्ट हो जाएगा। उसने बहुत तेजी के साथ तालाब में वो व्यक्ति बढ़ा और बढ़ के उसमें डुबकी लगाई, और डुबकी लगाने के बाद देखता क्या है कि जिस व्यक्ति ने उसको तालाब में प्रवेश करने के लिए भेजा है वो उसके कंधे पे बैठ गया। अब चूंकि कंधे पे बैठ गया तो एक आदमी का वजन भारी, अब वो व्यक्ति जो डुबकी लगा रहा था वो नीचे धंसता चला गया, और वो व्यक्ति उसके कंधे पे बैठ के और जोर जोर से दबाने लगा। वो निकलने का खूब प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं निकल पा रहा है। वो खूब जोर जोर से दबाने लगा और वो जोर से निकलने का, उसी में हाथ पैर छटपटाने लगा। यानी स्थिति ये हुई कि अब मरने की स्थिति आ गई थी। आखिरी शब्द उसने कहा कि महादेव मुझे बचाइए, और इतना अपना जोर लगाया कि उसने उस कंधे पे बैठे हुए आदमी को अपने कंधे से उतार के फेंक दिया, और फिर वो व्यक्ति बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद फिर वो निकल के तालाब से बाहर आया और उस व्यक्ति पे चिल्लाने लगा कि तुम यार बहुत मूर्ख आदमी हो, तुम बहुत मतलब उल्टी सीधी बातें, उनको गाली देने लगा कि तुमसे मैंने अपने दुख का रास्ता पूछा था कि मेरा दुख कैसे खत्म होगा, और तुम तो मुझे मारने की साजिश रचा रहे हो। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के और संयम भरे शब्दों में कहा कि तूने आखिरी समय में तुझे ये लगने लगा कि मैं मरने वाला हूँ, आखिरी समय में तूने उस महादेव का नाम लिया और अपने आंतरिक बल को उजागर किया और तू उस संकट से बाहर आ गया, तूने अपनी जान बचाई। यही बात है कि तेरे जीवन में अगर किसी प्रकार का भी संकट आता है, किसी प्रकार का दुख आता है, कोई बात तुझे दुखी कर रही है, तो उस अपने आत्मबल को जागृत कर जो कि महादेव तेरे अंदर दिए हुए हैं, और जीवन का कोई भी दुख तुझे रुला नहीं सकता। उसने उस व्यक्ति की बात उसके दिमाग में आ गई थी कि अगर जीवन में जान बचाना है, उस दुख से मुक्त होना है, तो इस आत्मबल की जरूरत है, और इस आत्मबल को सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ महादेव जागृत करेंगे और सिर्फ 3 नियमों के माध्यम से। समय बीतता चला जाएगा, इस सुख दुख के उलझन में हम उस बातों से बहुत ही दूर चले जाएंगे। देखिए, मुझे भी इतना जीवन का अनुभव नहीं है, लेकिन महादेव ने इतना ज्ञान जरूर दिया है कि तुम्हारी तलाश कोई और नहीं, तुम्हारी तलाश मैं हूं। आप किस ऐशो आराम की बात कर रहे हैं, किस सुख की बात कर रहे हैं? मैं आपको लिख के देता हूं, चैलेंज करके कह रहा हूं मैं आप कि जिस भी चीज की आप चाहत रखते हैं ना, वो आपके दुख का कारण बन जाएगी। आप किसी भी चीज को उठा के देख लीजिए, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो, किसी भी वस्तु की आप चाहत रखते हो या किसी व्यक्ति की चाहत रखते हैं, आप चाहे किसी प्रेम में हो और चाहे किसी के वस्तु के कारण में होगी, इससे मुझे सुख प्रदान होगा, इस शरीर को सुख प्रदान, शरीर को क्षणिक मात्र का सुख प्रदान होगा। फिर एक साहब ने भी एक बात कही थी कि एक व्यक्ति मोटरसाइकिल लाया था और मोटरसाइकिल जो है कि बहुत उसको मन था कि मैं मोटरसाइकिल ले आऊँ, और मोटरसाइकिल ले आया इसलिए कि मुझे पैदल चलने में दिक्कत हो रही है, मैं उससे आया जाया करूँगा। और वो व्यक्ति मोटरसाइकिल ले आया और फिर साहब बता रहे थे और हंसने लगे थे कि उसमें खरोच भी आती थी तो उसकी जान निकल जाती थी। अब उसके चक्कर में लग गया कि यार इसमें कोई खरोच ना हो जाए, ये पुरानी ना हो जाए, कहीं कोई लड़ भिड़ ना जाए। तो ये बात सत्य है और हमारे जीवन की ये परम सच्चाई है। मैंने अनुभव किया है, आप भी अनुभव करते हैं। आप लोग, मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे से ज़्यादा ज्ञानी हैं। मैं जो बातें कह रहा हूँ उस बातों में कहीं ना कहीं त्रुटि हो सकती है, उसके लिए मैं एक बार नहीं हजारों हजार बार कान पकड़ के आप लोगों से, सभी गुरु भाई बहनों से क्षमा चाहूँगा। लेकिन मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कान पकड़ के कि आप लोग व्यक्ति विशेष को ज़्यादा मायने मत दीजिए, आप अपने जीवन में मायने दीजिए तो सिर्फ महादेव को मायने दीजिए, और आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके जीवन में सुख कब आया और आपके जीवन में दुख कब आया। आपकी स्थिति महादेव ऐसी कर देंगे कि आप न सुख से घबराइएगा न दुख से घबराइएगा, जीवन आनंद में हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ।